माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे टोटल हैलो एल्केन का। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह कंप्लीट है हैलो एरीन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिलेशन इज मेंशन हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन का हमने डिस्कशन अपनी पूरी वीडियो में किया है। जो भी वीडियो है सिस्टमेटिक है, टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। अगर आप हैलो एल्केन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसमें मिलेगी। क्लियर? अब हमारा ये जो वीडियो जा रहा है ये टोटल हैलो एरीन से रिलेटेड जाएगा वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें समझेंगे हैलो एरीन किसे कहेंगे। तो क्लियरली अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पे चले तो हमने बेंजीन जाना हुआ है। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन C6H6 केकुलेट के अनुसार बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चरली बेंजीन दिख रहा है हाईली अनसैचुरेटेड बिकॉज़ दे कंटेन 3 डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड होगा। बट केमिकल बिहेवियर बेंजीन का जो भी होता है वो इंडिकेट करता है कि ये सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन देता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न कि एडिशन देता है। जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, अगर आप एल्केन को देखो C2H6 के ऊपर अगर आप क्लोरीन डालो तो मिलेगा आपको C2H5Cl और क्या निकल जाएगा? HCl। अगर आप C2H4 पे डालो तो यहां बनेगा ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? ये एडिशन हुआ। ये किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसका मतलब जो सैचुरेटेड होते हैं वो कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन देते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं कौन सा रिएक्शन देते हैं? एडिशन देते हैं। बेंजीन के पास जो भी हम केमिकल बिहेवियर देखेंगे तो बेंजीन अंडरगोज मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर सब्स्टिट्यूशन दे रहा है इसका मतलब ये सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। अगर सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है तो क्यों? तो हम ये जानेंगे कि हकल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि अगर कोई रिंग कंपाउंड है और अगर वो 4n+2 रूल के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, इसको बोलते हैं हकल रूल। तो वो अनसैचुरेटेड होते हुए भी सैचुरेटेड जैसा बिहेव करता है और इस घटना को एरोमेटिसिटी कहेंगे। और इस तरीके से हम बेंजीन को कहेंगे कि बेंजीन अनसैचुरेटेड नहीं बल्कि सैचुरेटेड है। और इसके जो तीनों डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, डीलोकेलाइज है, लोकेलाइज नहीं है। इसीलिए हम बेंजीन को जो है हम या तो इस तरीके से बनाएंगे या हम बेंजीन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपने समझा बेंजीन के अंदर स्फीयर बनाने का रीजन ये इंडिकेट करता है कि देयर डबल बॉन्ड्स आर नॉट लोकेलाइज बट इट इज डीलोकेलाइज। और डीलोकेलाइज होने की वजह से इसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है बल्कि सैचुरेशन बिहेवियर है। इस घटना को, इस प्रॉपर्टी को एरोमेटिसिटी कहते हैं और इसीलिए इसे हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं। क्लियर? तो अब हम देखें कि बेंजीन दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हैलो एरीन किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि when halogen direct attach with aromatic ring या with benzene ring is known as haloarine। यानी haloarine इसे कहोगे जब इनसे डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो जाए या डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो जाए तो these are haloarine। तो पहला पॉइंट हमने ये समझा कि haloarine का मतलब क्या होता है। तो हम कहेंगे कि when halogen directly attached with aromatic ring is known as haloarine and they are generally represent as ARX, where AR represent aromatic ring and X for halide like chlorine, bromine, iodine, fluoride। अब हम ये देखेंगे कि इस हैलोएरीन का हम नॉमिनेशन कैसे करेंगे, उसका हम नाम कैसे देंगे। तो आप खुद देखो कि अगर मान लो यहाँ पे हैलोजन है
तो इसकी नंबरिंग 1 कर लेंगे। ये मान लो 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। अब हम देखेंगे कि नाम लिखने के हमारे दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा कॉमन सिस्टम और एक तरीका होगा आईयूपीएसी सिस्टम। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करेंगे तो कॉमन सिस्टम में इसे हम कैसे लिखेंगे या ध्यान दोगे, ये हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका जो 2 नंबर और 6 नंबर होगा, ये 2 6 आर्थो पोजीशन कहलाएगा, आर्थो पोजीशन कहलाएगा। और इसे हम 60 को डैश से इंडिकेट करेंगे। अब अगर हम 3 5 की बात करेंगे तो 3 5 को इसे हम मेटा पोजीशन कहेंगे और इसको हम यम 60 ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 1 और 4 हो गया, ये 1 और 4 इसका पहला पोजीशन कहलाएगा और इसे हम पी स्मॉल वर्ड से यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो कॉमन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई अगर मान लो यहाँ पे कोई लिखना है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका नाम क्या है तो कहोगे आर्थो क्लोरोबेंजीन, या मान लो हमने यहां लिख दिया बीआर और मैं बोलूंगा कि इसका नाम क्या है, कहोगे आर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। यानी ये हम आर्थो मेटा और पैरा कॉमन सिस्टम में टर्म यूज करेंगे। और ये हमने पोजीशन आपको बताया कि 2 6 पोजीशन को हम आर्थो कहेंगे, 3 5 पोजीशन को मेटा कहेंगे, 1 4 पोजीशन को पैरा कहेंगे, क्लियर। बट इन कॉमन सिस्टम अब हम रूल वाइज बताते जा रहे हैं और उसको आप अपने दिमाग में डालते जाओगे। कॉमन सिस्टम में क्या कहेंगे, नंबर 1, अगर मान लो हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, तो हम डायरेक्ट कहेंगे हेलोबेंजीन, रूली हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरीन है तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लियर। बट इन केस ऑफ मान लो यहाँ पे अगेन क्लोरीन लग गया तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ 8 को नहीं बोलेंगे, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, तो हम कहेंगे 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर उनकी नंबरिंग आ गई तो मान लो ऐसा आ गया, अब हमको नाम बोलेगा तो क्या कहेंगे, ये 1 पोजीशन है 1 2 3, तो अब हम यहाँ पे अगर डिफरेंट हाइड्रोजन है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पे Br पहले आएगा तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर मान लो यहां पे Br ना हो, मान लो यहां पे मेथिल आ जाए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये 1 नहीं माना जाएगा, अब 1 हम प्रायोरिटी ऑर्डर में मानेंगे। यानी हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो हाइड्रोजन है फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी ऑर्डर में हाइड्रोजन का जो प्रायोरिटी है वो एल्किल ग्रुप से ज्यादा है, तो अब हम नंबरिंग वहां से करेंगे जिससे हाइड्रोजन को नंबर कम मिले। अगर यहाँ 1 लिखते हो तो 1 2 3 आएगा, इसको हम 1 मानेंगे, ये आपका हो गया 1, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन।
ऐसा दे दिया एग्जांपल, और हमें बोलेगा इसका नाम बताओ। हम क्या करेंगे, अगर नंबरिंग देखेंगे तो हाइड्रोजन को नंबरिंग कम मिलना चाहिए, तो इसको 1 मानेंगे, या आपका हो गया 2, इसको हो गया 3, इसको हो गया 4। लिखते समय हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में यूज करेंगे। देखो इधर ये आपका हो गया ब्रोमीन, ब्रोमो, ये हो गया मेथिल, और ये ब्यूटिल तो है, 4 कार्बन को हम ब्यूटिल बोलेंगे, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल है, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, ये हमारा नाम होगा। क्लियर? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मान लो अगर हमारा इस टाइप से हो, यहाँ पे Cl है और मान लो यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है। अब आप देखो, आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 1 मानोगे तो ये 1 2 3 4 1 4 तो होगा, लेकिन इसको 3 नंबर मिलेगा, और अगर इसको 1 मानते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी नंबरिंग 1 4 आ रही है, लेकिन ये 2 पोजीशन आ जा रहा है। तो फिर इनके साथ अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम टोटल लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे, यानी हम इस तरीके से चलेंगे कि टोटल जो नंबर आ रहा है वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो अब हमारा नंबरिंग का सिचुएशन ये होगा, यानी इसका जो नेम होगा 1 4 डाई क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये हमारा करेक्ट नेम होगा। न कि अगर इसको 1 मानते तो इसको 3 मिल जाता, तो इसका नाम हो जाता 1 4 डाइक्लोरो 3 मेथिल बेंजीन, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड होता। ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति में हम लोएस्ट टोटल लोएस्ट सम रूल का अप्लाई करेंगे, जहां पे हमारा नंबरिंग, अगर दोनों हाइड्रोजन को नंबरिंग सेम मिल रही है तो हम इस तरीके से चलेंगे कि जो अदर ब्रांच है उसको नंबर कम से कम मिले। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये नेमिंग रहा। हमने सबसे पहले समझा कि हेलोइरिन किससे करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि हेलोइरिन में जो है कार्बन सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे उसका, अगर आईटीसी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अगला टॉपिक इसका हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन। तो हम याद रखेंगे हमारे जो सिलेबस में मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन, तो हमारा पहला मेथड अगर हम देखें तो ये है हेलोजिनेशन बाय हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? द एंटरिंग ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इज नोन एज हेलोजिनेशन। लेकिन अब ये हेलोजिनेशन दो तरीके से होगा, एक होगा डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब, अगर मान लो आपने बेंजीन लिया, इस बेंजीन के ऊपर अगर हम H2 हेलोजन डालते हैं, तो अब यहां आप ध्यान देंगे, यहां पे हमको ऐसा केमिकल लेना पड़ेगा जो लेविस एसिड हो, जो कैटलिस्ट का काम करेगा, या एक तरीके से हम कहेंगे कि जो हेलोजन कैरियर होगा। यहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान देंगे, 310 से 323 केल्विन रहेगा। यहाँ पे हम हेलोजन कैरियर लाइक KlCl3 लिख सकते हैं या FeCl3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन पे आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा X आ जाएगा, और क्या निकल जाएगा HX। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिएक्शन हुआ कैसे, क्या रोल है इस कैटलिस्ट का। तो हमने क्या कहा कि ये हेलोजन कैरियर है, इस बेंजीन पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि एल्केन में था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो X2 है, ये X2 सबसे पहले AlCl3 क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, बिकॉज़ दे आर
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड और बनेगा AlCl3X नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। अब ये X पॉजिटिव जो है बेंजीन पे अटैक करेगा। ये आपका बेंजीन है, मान लो आपका ये बेंजीन है, तो यहाँ पे X पॉजिटिव जब आएगा तो ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट इसको मिलेगा और जब ये सपोर्ट मिलेगा तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। कैसे? तो देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये स्टेबलाइज हो गया। अब ये यहां आ जाएगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया यहां डेवलप हो जाएगा, और लास्टली क्या होगा कि इस तरीके से ये जो पॉजिटिव जो सेंटर डेवलप हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज रहेगा और लास्टली इस पे आपका मान लो जो हमने बताया था पॉजिटिव सेंटर आपका, इसके ऊपर X AlCl3X नेगेटिव अटैक करेगा। ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये स्लो होगा, इसीलिए ये RDS कहलाएगा। अब जैसे ये फास्ट अटैक करेगा ये AlCl3X, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X और निकल जाएगा HX और आपका बन जाएगा AlCl3 वापस हो जाएगा। तो हमने कहा कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड अगेन नोन एज हैलोजन कैरियर at a temperature 310 to 320 Kelvin it get convert into haloarine. The mechanism of the reaction is that halogen जो है AlCl3 की उपस्थिति में, चूंकि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेगा और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा और लास्टली उसके ऊपर ये रिएक्शन जो रिएजेंट है ये अटैक करेगा और इस तरीके से हेलोएरिन बन जाएगा। क्लियर? तो हेलोएरिन को अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो हमको निश्चित है कि जो हेलोजन कैरियर है लेविस एसिड लाइक AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, BF3 हो गया या FeBr3 है, इनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। क्लियर? सेकंड देखेंगे बाई साइड चेन हेलोजिनेशन। बाई साइड चेन हेलोजिनेशन, बाई साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब मान लो यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, इसको हम टॉलुइन भी कहते हैं, CH3 है। अगर हम इसके ऊपर Cl2 डालते हैं तो याद रखोगे ये टेम्परेचर हाई होगा, 383 केल्विन टेम्परेचर होगा और यहाँ सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनेशन होगा और ऐसी स्थिति में ये क्लोरीन यहाँ की एज को डिस्प्ले करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा? CH2Cl प्लस HCl। क्लियर हो गया? ये था A। ये हमने पढ़ा बाई हेलोजिनेशन, आइदर डायरेक्ट हेलोजिनेशन और साइड वाइज चेन हेलोजिनेशन। अब आएगा हमारा बी। बी है हमारा फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। सबसे पहले ये जाने कि डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है। क्लियर? तो हमने देखा कि अगर एनिलीन ले लिया जाए, एनिलीन
ये आपका होता है एनिलीन NH2। इसका अगर डाईएजुटाइजेशन कराया जाए, डाईएजुटाइजेशन का मतलब, डाईएजुटाइजेशन का मतलब हो गया नाइट्रस एसिड एंड HCl, यानी इसके ऊपर अगर हम नाइट्रस एसिड HONO प्लस HCl डालते हैं, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, तो डाईएजुटाइजेशन होता है और डायजोनियम साल्ट बनता है। कैसे बनता है देखो इधर, आप देखोगे यहाँ पे 2 H है, एक H यहाँ है, 3 एक 4 H, 2 ऑक्सीजन को लेके क्या निकाल लेगा, ट्वाइस H2O, और ये N इस N से यूटिलाइज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो निश्चित है कि फूल के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और Cl नेगेटिव इनसे अटैच हो जाएगा। दिस इज द डायजोनियम साल्ट। तो हमको अगर डायजोनियम साल्ट से बनाना है तो सबसे पहले हमको डाईएजुटाइजेशन करना होगा। डाईएजुटाइजेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एनिलीन विद नाइट्रस एसिड इन एसिडिक मीडियम एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन को डाईएजुटाइजेशन कहेंगे और जो बनेगा उसको डायजोनियम साल्ट कहेंगे। अब इस डायजोनियम साल्ट को लेंगे और हम इसके ऊपर अब यहां ध्यान देंगे, द फॉर्मेशन ऑफ हेलोइरिन फ्रॉम डायजोनियम साल्ट टेक प्लेस बाय यूजिंग सैंड-मेयर रिएक्शन। इसको हम सैंड-मेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि हम अगर हमको क्लोरीन लाना है तो यहाँ पे लेना होगा Cu2Cl2 HCl, लेकिन अगर मान लो हमको ब्रोमीन लाना होगा तो यहाँ लिखना होगा Cu2Br2 HBr। तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से क्लियर आपका मिलेगा क्लोरोबेंजीन और निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगर आपने Cu2Br2 लिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन और निकल जाएगा N2। क्लियर। बट अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है या हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो डायजोनियम साल्ट से आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम स्पेशल, जैसे अभी हमने क्या कहा, अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो डायरेक्ट हम KI के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर इसको हीट कर दें तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन और निकल जाएगा N2 plus KCl। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन फ्रॉम डायजोनियम साल्ट बाय यूजिंग एक्वस KI सॉल्यूशन। इसको वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे और वैसे ही बन जाएगा। लेकिन अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना हो डायजोनियम साल्ट से तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम अगर डायजोनियम साल्ट लेते हैं तो HbF4 को बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, और इनसे हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, निकल जाएगा BF3 और निकल जाएगा N2 plus HCl। तो हमने देखा सेकेंड मेथड बाय यूजिंग डायजोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ा, डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड। तो when aniline treated with nitrous acid in acidic medium at 0 to 5 degree Celsius temperature यहाँ बहुत important है, 0 to 5 degree Celsius, it get converted into diazonium salt, and diazonium salt is converted into haloarin by using Sand-Meyer reaction, that is treated with cuprous chloride या cuprous bromide in presence of HCl या in presence of HBr। लेकिन आयोडो के लिए हम डायरेक्टली KI लेंगे और फ्लोरो के लिए हम HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड लेंगे और डायरेक्टली हम बना सकते हैं। लास्ट मेथड जो हमारा है बनाने का, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड का मतलब, मान लो अगर हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, सपोज करो हमने ले लिया बेंजोइक एसिड COH। अगर हमसे बोला रहा है कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आपको यहाँ क्या लेना है, निश्चित है कि Ag लेना है। अब इस सिल्वर साल्ट जो भी लिया आपने बेंजोइक एसिड का, तो ऐसी स्थिति में अगर हमको इसको हैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है,
हेलो डेरिवेटिव में। तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमको इसको अगर बनाना है तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो निश्चित है कि इस रिएक्शन को अगर हम सिल्वर साल्ट से लेते हैं तो हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन करते हैं, हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन, हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन। और इसमें हम जो है मान लो अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है या फ्लोरोबेंजीन बनाना है, जो बनाना है वो ले लेंगे। मान लो हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Br2 ले लेंगे, CCl4 की उपस्थिति में ट्रीट करेंगे। क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन, निकल जाएगा आपका CO2 और निकल जाएगा AgBr। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। हमने कहा कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं तो इस रिएक्शन को हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में हम सिल्वर साल्ट के ऊपर हाइड्रोजन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट और हमारा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट CO2 और AgBr निकल जाएंगे। तो ये हमारा जो था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन नेमिंग सिस्टम, हेलोजन क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन। थैंक्स।